सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो अब वो दिन आ चुका है जब आप ये उपाय कर सकते हो। 21 मार्च विषुव योग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल साल में 2 ही दिन होते हैं, ये 21 मार्च और 22 सितंबर। यदि कल आपने ये उपाय नहीं किया तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा सितंबर महीने का। तो 21 मार्च और 22 सितंबर विषुव योग के 2 विशेष दिन, जब आप वंश की वृद्धि, पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये उपाय? खीर का निर्माण करना है। 2 तरह से बता रहा हूँ आपको ये उपाय। खीर का आपको निर्माण करना है। खीर का निर्माण करने के बाद में सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग यानी यहाँ की बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी हो, उसी मिट्टी को उठाकर लिंग की आकृति बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर कर सम्मुख में खीर रखकर बाबा से प्रार्थना करनी है कि उस खीर को स्वीकार करे और प्रसाद बना दे। उसके बाद में एक ब्राह्मण जोड़े को, जरूरी नहीं है मंदिर के पंडित को ही आप लेकर आए, आसपास में आपके ब्राह्मण रहते होंगे जो कि वर्ण से ब्राह्मण होंगे, उनको लेकर आ जाए। पति और पत्नी को, दोनों को इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाए, खीर का भोजन कराए। जब भोजन करना शुरू करे उससे पहले ही थोड़ी सी खीर प्रसाद के रूप में उनसे मांग लीजिए और फिर खीर का भोजन करा दीजिए। जब वो खीर का भोजन कर ले उसके बाद में पति और पत्नी दोनों इसी वृक्ष के नीचे बैठकर जो खीर आपने भगवान शंकर के सम्मुख में रखी थी और जो खीर ब्राह्मण ब्राह्मणी से प्रसाद में मांगी थी, उन खीर का सेवन कर लीजिए। मात्र 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी जरूर होगी। अगला उपाय जो कि इसी तरह का है, यानी कि यही है। इसमें आपको सेम कार्य करना है, यानी कि खीर का निर्माण करना है। खीर का निर्माण करने के बाद में सबसे पहले जब आप खीर का निर्माण कर लो, पीपल के 5 पत्ते लेने हैं और उन 5 पत्तों को एक साथ एक पात्र में रख देना है जमाकर, पत्तल के रूप में। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पे बुलाना है। उन दोनों को बुलाकर आसन लगवाकर खीर का भोजन कराना है। जब वो खीर का भोजन कर ले तो उनकी ही जो पत्तल है जिसमें उन्होंने भोजन करा है उसमें आपको भोजन कर लेना है। खीर का भोजन ही करना है पति और पत्नी दोनों को, उन्हीं की पत्तल में करना है, यानी कि उनकी झूठी पत्तल में ही आपको भोजन करना है। पर उनको भोजन कराने से पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग को बनाकर जल समर्पित करके अभिषेक करके बाबा के सम्मुख में खीर रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस खीर को प्रसाद बनवाकर उस खीर का सेवन भी जब आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पत्तल में भोजन करें तब अवश्य ही करें। 3 महीने में आपका गर्भ अवश्य ही ठहरेगा। दोनों में से किसी भी एक तरह से आपको उपाय कर लेना है। दोनों तरीके नहीं करने, केवल एक ही तरीके से उपाय करना है। अब विषुव योग के दिन धन प्राप्ति के लिए किसी भी कुंवारे ब्राह्मण को बुलाकर, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य ही कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विषुव योग के दिन धन प्राप्ति के लिए कुंवारे ब्राह्मण को बुलाकर या फिर ब्राह्मण के बच्चे को बुलाकर एक कांसे का पात्र लीजिए, या तो आप कलश ले सकते हैं या कांसे का छोटा सा पात्र लीजिए जिसमें आपको गाय का घी डालना है और गाय का घी डालकर उस कांसे के पात्र में गाय का घी डालना है और फिर उस बच्चे को घर पे बुलाकर, यानी ब्राह्मण के बच्चे को या कुंवारे ब्राह्मण को घर पे बुलाकर क्या करना है आपको, बुलाने के बाद में भोजन नहीं कराना, बस उनको जो कांसे का पात्र है उसका दान दे देना है। कांसे के पात्र का दान दे दीजिए, महादेव की आपके ऊपर कृपा होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप ये कांसे के पात्र का दान दे रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही कीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पात्र का दान कर दीजिए। अगला उपाय विषुव योग के दिन जो कि है धन की प्राप्ति के लिए 7 बेलपत्र और 1 कलश जल वाला उपाय आपको किस प्रकार से करना है? 7 बेलपत्र ले लेने हैं। अब ये 7 बेलपत्र और साथ में 1 कलश जल, पहले बेलपत्र लेना बाद में जल। अब क्या करना है, सबसे पहले जो आपके घर में पितरों का स्थान हो, मटका हो, पलिंडा हो, जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हो, आपके किचन में रखते हो या किसी भी और स्थान पर रखते हो, यदि आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। आरओ से थोड़ा सा जल किसी पात्र में भरिए और उस पात्र के पास में 7वें नंबर का बेलपत्र समर्पित कीजिए। अब आप बोलोगे भैया 7 ही बेलपत्र है तो हमें कैसे पता 7वें नंबर का बेलपत्र है? तो जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे वही 7वें नंबर का बेलपत्र है। बेलपत्र आपने समर्पित किया, अब उस आरओ में से आपको 1 कलश जल भरना है।
एक कलश जल भरने के बाद में दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है दूसरा या छठे नंबर का बेलपत्र कहलाएगा ये। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र समर्पित करोगे तो डंडी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती बेलपत्र की तरफ होगी। और जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तीसरे नंबर का जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर। भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे और मंदिर में जाकर जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके ऊपर आपको जल समर्पित बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहाँ होनी चाहिए और इस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। तो अभी तक हमने 2 स्थानों पर जल समर्पित करा है। पहला जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्र समर्पित करा उसके ऊपर, और जो बेलपत्र हमने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करा उसके ऊपर। तो अभी तक आप 4 बेलपत्र समर्पित कर चुके हैं। पहला आपके पितरों के स्थान पर, दूसरा बेलपत्री, तीसरा नंदी जी का एक पैर जो ऊपर उठा हुआ है, चौथा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी, 5वां बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती के हस्तकमल पर। अब आपको ये कैसे समर्पित करना है, जैसे मान लो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो यहाँ पर समर्पित करना उत्तर की तरफ। यदि आप इधर इस दिशा में खड़े हो तो यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करना है। यदि आप इस दिशा में खड़े हो तो शिवलिंग के इस तरफ बेलपत्र समर्पित करना है। और यदि इस दिशा में खड़े हो उत्तर दिशा में तो आपको पीछे की तरफ दक्षिण की तरफ ये बेलपत्र समर्पित करना है। मतलब कि जहाँ आप खड़े हो तो विपरीत वाले स्थान पर, जो माँ आद्य शक्ति का स्थान है विपरीत वाला स्थान, वहाँ पर वो आपको बेलपत्र समर्पित करना है 5वें नंबर का। अब 6वें नंबर का बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर करोगे। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने से पहले जो आपने माँ जगत जननी के हस्तकमल पर बेलपत्र समर्पित करा था उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तो 3 स्थान आपको बताए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, माता अशोक सुंदरी और माँ जगत जननी पार्वती के हस्तकमल के ऊपर। इसके बाद में आपको जो 6वें नंबर का बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जब शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है उसकी डंडी आपके विपरीत होगी, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आपकी तरफ होगी। अंतिम बेलपत्र जो जलाधारी होती है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, उस जलाधारी को स्पर्श कराकर आपको अपने पास में रख लेना है। वो बेलपत्र कहीं समर्पित नहीं करना, बस आपको अपने पास में रखना है और कलश का बचा हुआ सारा जल इस जलाधारी के अंदर डाल देना है। उस बेलपत्र को अपने पास घर पे लाकर किसी लाल कपड़े में लपेट कर रख लीजिए आपकी तिजोरी वाले धन वाले स्थान पर। धन की जितनी कमी आपके जीवन में चल रही होगी वो सारी कमी समाप्त हो जाएगी। इस विषुव योग के दिन जरूर कीजिए उपाय। यदि आप ये विषुव योग के दिन उपाय करते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर आप बाबा कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।